बहुत अफसोस की बात है जिस देश में गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, जो देश भारत का संविधान से चलता है, जिसमें सब धर्म सब जाति के लोग इकट्ठे रह के हर त्योहार मनाते हैं, वहां आज ये हालत हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी अक्सर ये हमने देखा है, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधारा है जो हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। उनसे देखा नहीं जाता कि देश प्रगति पे, उनसे देखा नहीं जाता उत्तर प्रदेश में कैसे शांति है। और उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदू धर्म से है, चाहे हिंदू धर्म को मिटाने की बात हो, चाहे हिंदू धर्म को एड्स या डेंगू कहने की बात हो, चाहे हमारे जब रामनवमी होती है तो उसमें कर्फ्यू लगाने की बात हो, चाहे जब भारत मैच जीतता है तो उसको सेलिब्रेट ना करने की बात हो। तो तथा कथित सेक्युलर और तथा कथित वो लोग जो हमारे संविधान के हाथ में लिए चलते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकर साहब की पार्टी बताते हैं और उनकी विचारधारा पे चलने वाले बताते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे शांति है, कैसे कोई भी जगह आगे बढ़ रही है। उनको तो राम मंदिर से भी तकलीफ है, उनको हर चीज जो हिंदू त्योहारों से रिलेटेड है उनसे तकलीफ है। और अब इस बात से भी तकलीफ है कि क्यों वहां पे मस्जिद के बाहर तिरपाल लग रहे हैं, क्यों सिक्योरिटी हो रही है। अब सिक्योरिटी नहीं होती तो तकलीफ होती, सिक्योरिटी है तो तकलीफ है। तो ये इनको हर चीज में मुद्दा बनाना है। ये मैं जैसा कहा, ये नहीं चाहते कि शांति पूर्वक देश चले, क्योंकि इनमें आदतन रहे हैं लगातार। प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि होली के दौरान, होली के त्योहारों के समय बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो पहले तो मैं उनका टेक ले लेती हूं, क्योंकि वो आप सीधे सीधे आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है मैम, आज योगी जी ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सामने वाला संभल एक सच्चाई है। उन्होंने कहा संभल एक सच्चाई है जो सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपसे भी बोल रही हूं निहाल जी, मुमताज जी, वो ये कह रहे हैं एक सच्चाई है और ऐसे कई सच सामने आएंगे, लेकिन सामने वाले के धर्म का सम्मान करिए। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब मैं ये पूछ रही हूं प्रोफेसर साहब, हाँ मैं आ रही हूं, राधिका जी आ रही हूं। ये प्रोफेसर साहब, उन्होंने तो ये बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। सुचरिता जी, ये समाजवादी पार्टी तो कह ही रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों ने जिस तरह से होली के रंग में जहर डालने का काम किया। आप शुरुआत करिए। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ठाकुर रघुराज जी, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि त्रिपाल का हिजाब बना लीजिए। किसी एक धर्म विशेष के प्रति इतनी नफरत कहां से लाते हैं, ये इनको बताना पड़ेगा देश को कि कोई त्रिपाल का भी हिजाब पहनता है क्या? अगर कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता तो कितना ठेस पहुंचता। ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, ये इनके बयान है। उसके बाद सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि एमयू में ही होली मननी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, आपने केतकी सिंह का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना देना चाहिए। भारत के अखंड होने की परिकल्पना को भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बट्टा लगा रहे हैं जैसा लगता है कि देश को बांट कर ही रहेंगे अब वो लोग। उनको ये नहीं पता है कि इस देश को बनाने में और देश को बढ़ाने में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दे दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ा को, इस दर्द को समझ नहीं सकती है, उनके अंदर भावना आ नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ हमेशा गुलामी करी है, अंग्रेजों के सामने घुटने टेका है और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की आजादी को लंबा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने। तो आज उनके अंदर वो संवेदना नहीं है, उनके अंदर वो भाव नहीं है, उनके अंदर वो पीड़ा नहीं है, देश के प्रति सम्मान नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री संविधान की धज्जियां उड़ा करके अपने राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास कर रहे हैं, इससे देश कमजोर होता है। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी धर्मेंद्र, प्रोफेसर साहब, देखिए हम हर तरह का आज से नहीं, जो बयान है, कल केतकी जी मेरे साथ महाभारत में लाइव बैठी हुई थी, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, धर्मेंद्र जी आपको बता देती हूँ, उनसे यही पूछा कि आप लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, कौन से ऐसे बयान है जो कहते हैं कि होली मत खेलो, एक बयान गिना दीजिए। उन्होंने कहा संभल में सालों तक होली नहीं खेली गई तो कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने ये बात नहीं की कि क्यों नहीं होली मनाई जा रही है। अब मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि जब एक अंजुम आरा का बयान आता है, मुमताज जी, अंजुम आरा का बयान आ रहा है कि जुम्मा का समय नहीं बढ़ेगा, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, तो ये बयान क्या एक्सेप्टेबल है? आपको लग रहा है सही बयान है ये कि लोग होली ना मनाएं क्योंकि 2 घंटे भाई नमाज पढ़ी जाएगी? वो वापस यू टर्न लिया उन्होंने। नहीं, देखिए सुचारिता जी,
आपको मालूम है कि यूपी में ज़्यादातर जगहों पे मुसलमानों ने ये कहा कि हम अपना टाइम बढ़ा रहे हैं 2 बजे। हाँ। और अहले तशरीह का मैं बताऊं, शिया तबका जो है जहाँ पे बाध्यता है कि जैसे ही जवाल शुरू होता है, सूरज ढलान शुरू होती है, 40 मिनट के अंदर अंदर खुतबा शुरू होने के बाद नमाज होनी होती है। लेकिन उन्होंने भी ये फैसला लिया कि नहीं, हम जुमा की नमाज नहीं, नमाज ज़ोहर पढ़ लेंगे 2 बजे, लेकिन होली अच्छे से हो। मैं समझता हूँ कि जब अब इस तरह का माहौल है तो अब किसी को किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए और ये फैसला जो है मस्जिद के इमामों पे छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे कहीं कुछ मामला नहीं, मसलन मुस्लिम ही मुस्लिम है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुस्लिम नहीं है बल्कि मिक्स आबादी है, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। लेकिन वही बात बयान आ रहा है, वही नहीं कि मस्जिद ढकने वाले प्रायोजित हैं। वही कह रहा हूँ। अब ये तो तैयारी ये पहले भी होती रही है, पहली बार नहीं हो रही है संजीव जी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से एक तैयारी करता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उपद्रव मचाने वाले हर तरफ हैं और वो और हंगामा करने वाले हर तरफ हैं। तो पुलिस प्रशासन तो नहीं चाहेगा कि राज्य में इस तरह के कोई हंगामा हो। जी आप ये समझ लीजिए कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों त्योहार में झगड़ा नहीं चाहते कि झगड़ा हो, लेकिन शरपसंद लोग जो हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो ऐसे लोगों पे नजर रखे और जो बयानबाजी कर रहे हैं। मुमताज जी आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए नहीं अगर अब यहाँ पर केतकी जी का बयान, आपने केतकी जी के बयान के बारे में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने जिक्र किया। उन्होंने कहा बहुत से लोग नहीं जानते होंगे उन्हें, विधायक जी को, लेकिन कल के बाद जान गए क्योंकि उनके बयान पर इतना हंगामा हुआ। लेकिन ये अंजुम आरा का बयान भी तो कुछ ऐसा ही है। आप इस देश में रहकर किसी को बोलेंगे कि होली मत मनाइए? वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपको कोई बोल सकता है कि ईद मत मनाइए? सियासत में सुचारिता जी होता क्या संजीव जी, कि अगर जवाब न दिया जाए ना, जवाब न दिया जाए तो आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी, इस देश में जवाब देना पड़ता है। इस देश में कोई कह सकता है कि ईद मत मनाइए, आप नहीं कह सकता है और कहना भी नहीं चाहिए। उसी तरह से कोई कह रहा है कि होली मत मनाइए आप 2 घंटे नहीं, होली मत मनाइए नहीं कह रहे आप। देखिए गलत, अरे भाई अंजुम आरा ने यही कहा कि 2 घंटे मत खेलिए होली। अरे ये क्या भाई, उनका बयान है यही। नहीं उनका बयान यही है। एक सेकंड आचार्य जी आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर विचित्र स्थिति मच रही है। अरे भैया आप नमाज पढ़ने जाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है कि रंग पड़ गया। अरे कौन रंग डाल रहा है? कोई रंग नहीं डालेगा आपके ऊपर। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे होली नहीं खेलनी, तो क्या हम जबरदस्ती पर रंग डालते हैं? आप जाइए। लेकिन अगर गलती से रंग पड़ गया तो इस्लाम खतरे में आ गया। अभी रिजवी साहब मेरे साथ परसों होली खेले, कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया।